हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय है और इस दिन आप भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, जब भी आप 16 सोमवार व्रत स्टार्ट करें तो आपको वो व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करने चाहिए। अगर आप शुक्ल पक्ष में न कर सको तो सबसे अच्छा सावन और कार्तिक महीना बताया गया है। प्यारे भक्तजनों, सोमवार के 16 व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आइए अब भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। भगवान शिव जी वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आइए आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। माता पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा इस खेल में जीत भोलेनाथ की होगी। लेकिन जब भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेला तो माता पार्वती की जीत हुई। पार्वती माता ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बीत जाने पर अप्सराएं पूजन के लिए उस मंदिर में आई और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी कि किस प्रकार माँ ने उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दिया। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, भगवान शिव तुम्हारा सब कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्या उपासना करे, आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्र आदि से भगवान शिव का पूजा करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शिव तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर वे अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर माता पार्वती ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार माता पार्वती ने वो व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा है। माता पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ और तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वर्ण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी आपको प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वर्ण किया।
आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार लगाकर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो उस तेली के सब बर्तन चटक गए और उस तेली ने भी उस राजकन्या को निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान शिव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शिव की कृपा से इसे मैं लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की अनुमति दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। भगवान शिव की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को रानी करके आनंद के साथ करके रहने लगी। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और प्रेम सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा को कहता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमो पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को 16 सोमवार की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। अगर आपको शिव चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।